सेंटेंस हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है और फुल स्टॉप पे खत्म होता है। जो यहाँ आपको दिख रहा है कैपिटल लेटर से शुरू है, फुल स्टॉप पे खत्म है, ठीक है, यानी ये भी फॉलो कर रहा है। लेट अस सी सेकेंड सेंटेंस, द बॉय प्लेज क्रिकेट एवरी डे। आइए चेक करते हैं क्या ये सेंटेंस है। दोस्तों सेंटेंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, आपको सब्जेक्ट दिखाई देना चाहिए, ठीक है, और यहाँ आपको वर्ब दिखाई देना चाहिए। आपको दोनों दिख रहा है। वर्ब में देखिए फाइनाइट वर्ब है, इसमें यस और यस लगा हुआ है, आईएनजी लगा हो, थर्ड फॉर्म लगा हो तो फाइनाइट वर्ब हो जाता है, ठीक। फर्स्ट पॉइंट हो गया फॉलो। सेकंड पॉइंट क्या है, कैपिटल लेटर से शुरू होना चाहिए और फुल स्टॉप लगा होना चाहिए, लगा हुआ है। नेक्स्ट दोस्तों मैंने आपको बोला कंप्लीट सेंस देना चाहिए। देखिए कंप्लीट सेंस दे रहा है क्योंकि सब्जेक्ट और वर्ब दिख रहा है तो आपको कंप्लीट सेंस दे रहा है, ठीक है। तो यानी ये पूरा का पूरा क्या है, सेंटेंस है, यानी ये भी एक सेंटेंस है और ये भी एक सेंटेंस है। तो आई होप यू अंडरस्टूड कि सेंटेंस क्या होता है। अब आप सबके लिए एक क्वेश्चन है दोस्तों, आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा इसमें से कौन सा सेंटेंस है, ठीक है। अगर मैंने लिखा ही, क्या ये सेंटेंस है, आप मुझे कमेंट में बताइएगा। ही गोज, क्या ये सेंटेंस है, आपको बताना है। और ही गोज, दोस्तों अब आपको इन सब में बताना है कौन सा सेंटेंस है, आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं कि फ्रेज क्या होता है और क्लॉज क्या होता है, इसको समझ लेते हैं। दोस्तों अगर आपको सेंटेंस समझ में आ गया तो आप फ्रेज क्लॉज बहुत इजीली समझ लेंगे। देखिए फ्रेज क्या होता है इसको समझिए। फ्रेज क्या होता है, फ्रेज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ये है कि दोस्तों फ्रेज क्या होती है, फ्रेज हमेशा दो या दो से अधिक वर्ड से मिलकर बना होता है। फ्रेज क्या होता है, फ्रेज इज फॉर्म बाई टू और मोर वर्ड्स। जैसे देखिए, और फ्रेज की दोस्तों फ्रेज इज फॉर्म बाय टू और मोर वर्ड, और फ्रेज में याद देखिएगा सब्जेक्ट वर्ब नहीं होता है। क्या मैंने बोला, फ्रेज क्या होता है दोस्तों, फ्रेज में क्या नहीं होता, सब्जेक्ट नहीं होता और वर्ब नहीं होता। आपको सब्जेक्ट और वर्ब आपको फ्रेज में नहीं दिखता है। अब इस सेंटेंस को देखिए, आई लव ट्रैवलिंग न्यू प्लेस। अब आप यहां देखिए, इस यहां पे तो सब्जेक्ट और वर्ब दिख रहा है, इसका मतलब ये फ्रेज नहीं है। तो बचा कौन दोस्तों, ये बच गया। तो दोस्तों ये क्या है, ये है फ्रेज, ये एक फ्रेज है, ठीक है। इसको देखिए, द बॉय प्लेज क्रिकेट एवरी डे। यहां पे देखिए सब्जेक्ट वर्ब दिख गया और बचा कौन दोस्तों, ये बच गया, ठीक है। तो दोस्तों ये क्या है, ये एक फ्रेज है। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड मैं क्या कहना चाहता हूं कि फ्रेज में क्या होता है। फ्रेज में हमेशा देखिएगा दो या दो से अधिक वर्ड होते हैं, ठीक है, और उसमें सब्जेक्ट वर्ब नहीं होता है। जैसे देखिए यहां पर कितने वर्ड है, काउंट कीजिए, 1 2 3 वर्ड है, ठीक है। इसमें क्या, इसमें कहीं सब्जेक्ट दिख रहा है, सब्जेक्ट तो इधर है दोस्तों, देखिए आई। वर्ब दिख रहा है, देखिए यहाँ पे फाइनाइट वर्ब इधर है, तो फाइनाइट वर्ब भी इसमें नहीं होता, ना तो सब्जेक्ट होता है, ठीक है। ये दोस्तों ये जो ट्रैवलिंग आप सोच रहे होंगे, ट्रैवलिंग तो वर्ब दिख रहा है दोस्तों, ये फाइनाइट वर्ब नहीं है, क्योंकि ये जानते हैं यहाँ पे जीरंड है, ये जीरंड वाला वर्ब है, ये नॉन फाइनाइट वर्ब है, ठीक है। तो फ्रेज में नॉन फाइनाइट वर्ब आ सकता है, तो ये फ्रेज हो गया, क्लियर। अब देखिए इसको देखिए, द बॉय प्ले क्रिकेट एवरी डे। यहाँ पे देखिए, इसको देखिए, इसमें कहीं सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट तो इधर है, देखिए फाइनाइट वर्ब इधर है, कहीं नहीं है, यानी ये फ्रेज है। आई होप इट इज क्लियर कि फ्रेज क्या होता है। अब देखिए हम लोग देखते हैं क्लॉज क्या होता है। देखिए क्लॉज क्या होता है, देखिए क्लॉज में क्या होता है इसको समझ लीजिए। जैसे मैंने कहा दोस्तों क्लॉज, क्लॉज में इंपॉर्टेंट क्या है, क्लॉज में आपको सब्जेक्ट होना चाहिए और वर्ब होना चाहिए। क्लॉज में सब्जेक्ट और वर्ब होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए अब आप देखिए कहां पर सब्जेक्ट और वर्ब है इस सेंटेंस में, यहां पर है। तो दोस्तों ये आई लव, आई लव क्या है, ये एक क्लॉज है। तो क्लॉज के लिए इंपॉर्टेंट है, आपको बस इतना ही देखना है उसमें सब्जेक्ट और वर्ब है कि नहीं। सब्जेक्ट और वर्ब के साथ जो मिल के बना होगा दोस्तों वही क्लॉज हो जाएगा। जैसे देखिए द बॉय प्लेज, यहां पे सब्जेक्ट और वर्ब ये दोस्तों, ये क्या हो गया, ये हो गया क्लॉज, ठीक है। अब आप सोचेंगे, देखिए सेंटेंस का ही हिस्सा होता है क्लॉज और फ्रेज, ठीक है। फ्रेज क्या होता है, फ्रेज ऐसे कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर वर्ड होते हैं जिसमें सब्जेक्ट वर्ब नहीं रहता है, ठीक है। और ये कोई सेंस नहीं देता, इट डजंट गिव एनी मीनिंगफुल सेंस, क्योंकि मीनिंगफुल सेंस देने के लिए इंपॉर्टेंट है कि उसमें सब्जेक्ट और वर्ब होना चाहिए, जो कि फ्रेज में नहीं होता है। क्लॉज होता है उसमें सब्जेक्ट और वर्ब होना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो मीनिंगफुल सेंस देता है। और दोस्तों कभी कभी वो नहीं देता है, लेकिन ये कभी कभी नहीं देने का जो कंडीशन है दोस्तों, वो आपको बताऊंगा मैं अगले वीडियो में। लेकिन फिलहाल आज का जो मेरी टॉपिक थी दोस्तों, वो था सेंटेंस, फ्रेज और क्लॉज। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको अच्छा लगा तो मुझे फेसबुक फॉलो कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।